श्री शिवाय दोस्तों, होली से पहले लाना मत भूलना, यह जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जिसके कारण शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन भवरी होली खेली जाएगी दोस्तों। होली की अग्नि में ये 3 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना, इसे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली छा सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी न करें दोस्तों। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह समझा गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को देवी शक्तियों की समझा जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुहफ तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाली नई वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपने दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। पर क्या आप जानते हैं, होली पर यह 3 चीजें कभी नहीं चढ़ा चाहिए, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर दबाइए ना दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना भी नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसे होली माता जातिगत ही आपको श्राप दे सकती, आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में न डालेंगे तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल हासिल होगा, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। हमेशा याद रखें, होली का दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लाकर रखें और गन्नों की संख्या 2 या 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ने हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली के अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूल कर भी न डाले। नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल बना देगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पन्नी वाला नारियल आप पूजा के दौरान पढ़ सकते हैं, पर अग्नि में कभी मत डालेगा। सूखा नारियल अग्नि में डालने से हुई माँ आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे आते ही अज्ञात भय आपको सतर्क रहता है। होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काली तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार बांध ले और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका लेगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बना है माता को जरूर अर्पित करें, पर याद रहे गुजिया चढ़ाते हुए देख लें कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 5, 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, पर गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक भुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बनी उपले जरूर डालनी चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना की बालियां, कोई भी नई फसल आविष्कार भी करें, इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां भी कहीं तो देख लें, टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे लिका की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जिसे आप करते आए हैं, पर मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास जाना नहीं चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं, इससे भी आपको फल की हासिल जरूर ही होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल जरूर भी करने चाहिए। होलिका दहन में अर्पित करने से धन की हासिल होती है, इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो अपनी कचरी पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए, इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए,
जब आप माता को का भोग लगा दें तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से भी गुजिया झूठी न करें। जब पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर लाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन गाय को भोग जरूर लगना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर ले। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ही राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या न करें पर गौ माता को गुजिया का भोग जरूर लगा लें। इसे होली मई का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर नौका में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की हासिल तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से लें चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसे ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मानव होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की दी जाती है। ऐसा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी नरक की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर करनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मानव सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला मानव सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक दायित्व बनता है। होली का दहन के बाद बच्ची राख से एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, जिससे आपको करोड़पति बनने से भी विधाता भी नहीं रोक सकता। बस आप इस उपाय को जरूर ही कर दीजिए, जिनसे हमें धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की हम पर असीम कृपा होगी। दोस्तों, माँ के चलिए, अगर आप होली के दिन यह एक छोटा सा उपाय होली की जोरक होती इसका एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो मान के यह आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होली कितनी तारीख को मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जान लेते हैं। होली 2026 और समय होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, हिंदुओं के सबसे जीवंत और हर्षोल्लास वाले त्योहारों में से एक है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। तिथि, इतिहास, महत्व और बहुत कुछ। होली 2026 तिथि और समय सबसे जीवंत और उल्लासपूर्ण कल असम और त्रिपुरा में रंगों का त्योहार या डोल जात्रा या बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। पूरे देश और दुनिया भर में भारतीयों द्वारा बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन महीने की शाम पूर्णिमा या पूर्णिमा के साथ संरेख होली आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी के अंत या मार्च से मेल खाती है, जिससे वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत का चिन्ह होता है। ये लोगों के एक साथ आने, गिले शिकवे भूलने और जीवन के रंगीन पलों का आनंद लेने का समय। क्योंकि हर कोई 2026 में बहुत जोश और उत्साह के साथ होली मनाने का इंतजार कर रहा है। भारत में होली 2026 की तारीख और समय कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल होली 4 मार्च 2026 यानी बुधवार को मनाई जाएगी। होली से एक दिन पहले होली का दहन मनाया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो 3 मार्च 2026 मंगलवार को है। इसका शुभ समय इस प्रकार है कि 3 मार्च के दिन मंगलवार भद्र उपरांत 10:50 रात के बाद होलिका दहन करना विशेष शुभ है। होलिका दहन में सूखी अरंडी वृक्ष की एक डाल को कंडोम के बीच या फिर आपकी शक्ति है गलों के बीच, जिसके बीच में ऐसे गढ़ दिया जाता है और इसी तरह से इसकी जला दिया जाता है। इससे हम होली का धन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी भी जान लेती हैं। हमें यह भी जानना आवश्यक ही जरूरी होली क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको होली का दहन के दिन ऐसा कौन सा राख एक छोटा
सा उपाय कर लेना है जिससे आपको रातों रात आप बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें, बीच में वीडियो को छोड़कर न जाए। चलिए जान लेते हैं। होली जीवन और रंगीन त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रहलादा और हिरण्यकशिपु के मिथक से हुई है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलादा को भगवान विष्णु ने पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान हासिल था जिसने उसे आग से प्रतिरक्षी कर दिया था। उसने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठाकर जब वह जलती आग में बैठी थी, उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, आग ने प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय होलिका को भस्म कर दिया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह है। होली के पहले दिन मनाया जाता है जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। हालांकि मथुरा और वृंदावन जैसे कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि होली भगवान कृष्णा और राधा के बीच दिव्य प्रेम का उत्सव है। होली कैसे मनाई जाती है? महत्व और पूजा विधि। होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो कि पूर्व संध्या पर एक अनुष्ठान अलाव है जो बुरी आत्माओं को जलाने का चिन्ह है। अगले दिन होली में लोग रंगों से खेलते हैं, गाते हैं और नृत्य करते क्षमा, प्रेम और खुशी की भावना का चिन्ह होते हैं। होली की पूजा विधि अनुष्ठान प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रथाएं शामिल हैं। पहले दिन लोग अलाव बनाने के लिए लकड़ी और दहनशल सामग्री इकट्ठा करके होलिका दहन की तैयारी करते हैं। लकड़ी की चिता को सफेद धागे या मौली कच्चा सूत से उसके चारों ओर 3 या 7 बार लपेटना होता है और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़ककर उसकी पूजा करनी होती है। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन से अहंकार, नकारात्मकता और बुराई को जलाने और बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हुए चिता जलाई जाती है। अगले दिन, जिसे धुलेटी के नाम से जाना जाता है, पानी की बंदूक और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों का उपयोग करके एक दूसरे पर रंगीन पाउडर, गुलाल लगाकर मनाया जाता है, जो प्यार और खुशी के प्रसार का चिन्ह है। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते। आज हम आपके साथ ई उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होली पर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सके। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए करते हैं कौन से हैं ये उपाय। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ साथ सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरियां फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। काम धंधे को बढ़ाने के लिए, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम बताने जा रहे हैं विशेष उपाय। आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होली का दहन होने वाला हो उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दे। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको होली त्योहार के दिन जरूर इन तोतों को करना चाहिए, जिससे आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, बल्कि धन दौलत की इसका आपके घर पर, मां लक्ष्मी की आपके घर पर ऐसी कृपा होती है जिससे कि आपके जीवन में फिर कभी धन की कमी नहीं हो सकती। चलिए बारी बारी से जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अब तक आपने कमेंट में जय मां लक्ष्मी न लिखा हो तो जरूर लिख दे। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में से नकारात्मक शक्तियां जड़ से ही खत्म कर देता है और फिर आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं घर में कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस उपाय को करने से लाभ ही लाभ होता है और इस घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में फिर कभी नहीं आती। इसलिए आपको होलिका दहन के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इन उपायों को आपको जरूर ही करना है। अगला उपाय बता देती, घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतार कर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि साथ में इस उपाय को करनी फिर आपकी दुकान की बरकत होती है और आपकी दुकान पर अगर 2 से कर ग्राहक आ रही थी, फिर आपकी दुकान पर 10 से 20 या फिर आप मान सकते हैं कि 50 से 100 गाय आपकी दुकान पर आने लगती है और आपकी जो इच्छाएं होती हैं दुकान से रिलेटेड वही पूरी होती हैं। इसलिए इस उपाय को भी हमें जरूर ही होलिका दहन के दिन जरूर करना चाहिए। अगला उपाय हम बताते हैं, आपके भाई एवं कर्ज से मुक्ति के लिए उपाय को रामबाण माना गया है।
अगर जो कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, जिसने अपने जीवन में कोई कर्ज लिया है और उसे कर्ज का कोई निपटारा नहीं हो रहा है, तो आपको इस छोटे से उपाय को जरूर ही करना चाहिए। भय और कर्ज से निजात पाने के नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है, जो कि आपको होलिका दहन की रात को ही करना है। इस उपाय को 9 बजे से 12 की टाइम पर करेंगे तो आपको विशेष लाभ ही लाभ होगा। इसलिए इस उपाय को आप इस टाइम पर जरूर करें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय से अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या ही है, तो वह समस्या हाथों हाथ मिट सकती है। इस छोटे से एक उपाय से अगर माता इस वीडियो को देख रही है, तो वह अपने पुत्रों के लिए यानी कि अपने बेटों के लिए इस उपाय को जरूर ही करें। ऐसा माना जाता है कि जो माता है इस उपाय को करती है, जिससे उसके घर में उसकी संतान की बहुत ही जल्दी नौकरी लग जाती है। इसलिए हर एक माता को इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। होलिका दहन के बाद जलती नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं और बहुत ही जल्दी नौकरी का लेटर आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि आपने किसी इंटरव्यू में या फिर कहीं आपने पेपर एग्जाम दिया है, तो बहुत ही जल्दी वहां से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर ही मिलती है या फिर आपकी नौकरी लग जाती है। इसलिए इस उपाय को बहुत ही कारगर माना गया है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको लाभ ही लाभ है, और आपके पुत्र की जैसे कि नौकरी लगने वाली थी तो वह जरूर ही लग जाती है। उसकी जो भी कोई समस्या चल रही थी, वह समस्या अपने आप ही दूर हो जाती है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर ही करें। भगवान की आराधना अपनी विशेष रूप से बनाए रखें, आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाए है कि जो व्यक्ति की भगवान पर आस्था होती है, उसकी हर एक चीज मिल जाती है, पर जिसे भगवान पर आस्था ही नहीं, उसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा हज परट सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान पर आस्था ही नहीं रखना, उसे भगवान कैसे कुछ दे सकते हैं। जिसे सच्चे दिल से भगवान को मानता है, उसकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण होती है। चलिए, अब हम आपको एक अगला उपाय बता देते हैं कि लगातार बीमारी से परेशान है तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले पर छिड़कने से लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर में जो कोई व्यक्ति बीमार था, उसकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप इस उपाय को किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो गई हो, किसी आपकी घर की व्यक्ति को बीमारी हाथों हाथ ही मिट जाती है, क्योंकि यह कोई मामूली रख नहीं होती बल्कि प्रसिद्ध हो जाती है। इस रात से जो भी उपाय किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है, और इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसके घर में कभी कोई बीमार नहीं होता, या फिर जो कोई बीमार होता है वो तुरंत सही हो जाता है। इसका फर्क आप 10 से 15 दिन में ही देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको भगवान पर सच्ची श्रद्धा होना आवश्यक है। फिर देखिए आपके जीवन के तारीख कैसे निराले को जाएंगे। सफलता हासिल के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी वह कार्य बन जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होता है। आप इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपको गुलाब ही लाभ होगा। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा जरूर पूर्ण होगी। अब हम धन हासिल का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको जरूर करना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मन कर चले आपके जीवन में कभी कोई धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी असीम कृपा होगी कि आप अपने जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस रात का एक छोटा सा उपाय आप होलिका दहन के बाद जरूर ही करें। आप ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को है, उसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कोई समस्या नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वह कार्य इस प्रकार की, जो होलिका दहन हो रही होती है, पहले तो उसे आपको पूरी जल, जो आपके घर के आंगन में जो होलिका चल रही है, उसकी पूरी की जल जाने देना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपके होलिका जाल है, उसकी रात बची होगी, उसे रात को आपको क्या है कि उसे आप रात को आपको एक कागज पर ले लेना है, और कागज पर लेने के बाद उसकी पुड़िया के रूप में आप बना दीजिए। और पुड़िया के रूप में बनाने के बाद इसे आप जहां पर आप धन रखते हैं, जहां पर आपके घर में कहीं से धन आता है, पर आप उसी जगह पर इस गुड़िया को आप रख दीजिए। आप मन कर चलिए, इस छोटे से उपाय से आपके घर में इतना धन आएगा कि आपका भी सवाल भी नहीं पाएंगे। ऐसा जाता है कि जो व्यक्ति इस छोटे से तांत्रिक उपाय को करता है, उसे लाभ हीला होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस उपाय को तो हम भी कहते हैं, इसलिए आप भी इस उपाय को जरूर बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं, और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, ये पौधे, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं।
हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपमार्ग बोला जाता। ये अपमार्ग बहुत इसका उपाय होता है, कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, ये इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से है तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, शायद ये उपाय जानने के बाद कल से आप इनका उपाय करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आपको वनस्पति उपाय के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा। तांत्रिक उपाय का मतलब है इसका आप जो जीवन में उपाय करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का हासिल हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सी हासिल करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज की थी। तो उसने बताया कि उनके बीज खादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता, आर के पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो से आने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है, अमृत की कुछ बूंद गिरी थी। यह सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे। इनका चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ उपाय। अब जानते हैं दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले चैनल को आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि हम आपके भाग्य की कुछ विशेष जानकारी बता सके। भाग्य के अनुसार कुछ ऐसे उपाय भी बताती हैं जिनसे आप अपने जीवन में लाभ पा सकें। और दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह मैं अपने हिंदू भाई तक ये जानकारी शेयर करना चाहता, जिससे हर किसी को इन चीजों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान की हासिल हो। और हम इस ज्ञान को पैसों में भी बैठ सकते थे, पर हम आप लोगों के लिए यह ज्ञान फ्री में लेकर आते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई फ्री में कभी नहीं देगा। पर हमारा संकल्प है जनहित एवं जन कल्याण, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी जन जन तक पहुंचाना। इसलिए आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। समग्र ज्ञान आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। किस तरह से यह उपाय हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित उपाय बता रहे हैं। तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती, लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीट फाड़ना हो, क्योंकि चीट फाड़ के चक्कर में काफी होती है, बाद में आगे चल करके अपने जैसे टांके लग पाए, किड फाड़ करके बच्चा बाहर निकल पाया, तो उससे का हमें बाद में
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधापूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए। किसी भी तरह की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है। थोड़ा-सा इसकी जड़ में आपको अपनी का और जड़ को ले जाते समय आपको प्रार्थना करना है कि हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ कि मैं किसी के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए मैं आपको ले जा। इस तरह से प्रार्थना करना है और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है, बिल्कुल ही उनके से 15 मिनट के भीतर में। तो उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है।
इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों,
आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं। धन संबंधी परेशानियां होती हैं। इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं। अन्न धन की कमी नहीं होती है। मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है
और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बनाकर के चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जब भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुसमजा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ता को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धोकर के रेडी हो जाए, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको लेना चाहिए। उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर लें। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वो छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में नमस्कार करें और ध्यान करें, कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं और इन 4 टुकड़ों को आपको अलग अलग जगह पर रखना है। अब पहला टुकड़ा रोटी का कहाँ रखेंगे? पहला टुकड़ा इस एक टुकड़े के छोटे छोटे 2 टुकड़े कर लीजिए और अपने घर की छत पर, या आप फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बालकनी आदि में रख दीजिए। पक्षियों को खाने के लिए रख दीजिए। अगर घर पर नहीं है तो आप ये व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं। उपाय को इससे आपके पितृदेव की जागती है, वे आप पर प्रसन्न होते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% मदद मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी और व्यापार आदि धन लाभ आपको होता है।